कहते हैं अगर किसी को खून का भूत सवार हो तो वो सालों साल तक नहीं उतरता है। बदला लेने की जिद व्यक्ति को जानवर तक बना देती है। कुछ ऐसे ही जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से कोई पुरानी रंजिश का दुश्मन बाहर आए तो व्यक्ति अक्सर ये समझने में भूल कर देता है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। ये तस्वीरें राजस्थान के ब्लू सिटी कहे जाने वाले जोधपुर की हैं, जहां एक 54 साल पुराने मामले में मर्डर होने के बाद पूरा इलाका दहल उठा है। फायरिंग के वक्त का सीसीटीवी वीडियो भी इस बात की गवाही देता है कि बदले की आग कितनी भयावह होती है। इस सीसीटीवी को देखने के बाद सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो इस बात पर भी सवाल खड़े करता है कि सरेआम किसी की हत्या करना कितना आसान हो चुका है। जितने सवाल इस फुटेज को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा ये कि आखिर ये कौन है और दिन दहाड़े इस युवक को गोलियों से क्यों भून रहे हैं। चलिए अब आपको पूरी कहानी ही समझाते हैं। दरअसल ये वीडियो है जोधपुर का। यहाँ बासनी थाना क्षेत्र के सांगरिया इलाके में पुरानी रंजिश के चलते जान ले ली गई। दिन दहाड़े एक युवक की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुभाष विश्नोई के रूप में की गई है। सुभाष अब से कुछ ही महीने पहले तक जेल में रहा करता था और अभी वो जेल में हाल ही में छूट कर आया था। तकरीबन 2 महीने ही उसे जेल से बाहर आए ही हुए भी थे। किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा और वहां बाइक पर खड़े खड़े बातचीत कर रहा था, लेकिन अचानक से उस पर तड़ातड़ गोलियां की बौछार हो जाती है और जब तक सुभाष कुछ समझता कि उसकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा होती है और फिर फोन से सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि सुभाष के परिवार वालों का गांव में ही एक पक्ष से विवाद चल रहा था। इसे लेकर पहले भी मारपीट हो चुकी थी और ऐसे ही किसी केस में मरने वाला भी जेल गया था और फिर जमानत पर छूटकर बाहर आया था। 54 साल पुराना मामला है। सुर्खियों में इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है। 15 मई 1970 में दोनों परिवार जिन पीढ़ियों में बवाल है, वे गांव खेड़ी सालवा में पड़ोसी हुआ करते थे। इसी समय दोनों परिवारों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। एक गुट यानी थानाराम ने लाठी से दूसरे पक्ष के युवक जिसमें चतुराराम उसकी हत्या कर दी। फिर चतुराराम के लोगों ने थानाराम की हत्या कर दी। इसके बाद कई हत्याएं एक दूसरे में ही होती रही। आरोप है कि इनमें से एक हत्या में सुभाष भी शामिल था। इसी का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष ने सुभाष की भी हत्या कर दी। लेकिन यह कहानी इस बात की तस्दीक करती है कि जिंदगी में हर पल एक जैसा नहीं होता और हर समय हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। क्राइम कथा में फिलहाल इतना है। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।